Good morning, students. Today we will discuss about the bank column cash book. This is a type 2 cash book, यानी ये कैश बुक का दूसरा टाइप है. दिस बुक इज मेंटेन इन केस ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन, यानी ये बुक वो बिजनेसमैन मेंटेन करते हैं जो चेक के द्वारा ट्रांजैक्शन करते हैं. इस बुक में अमाउंट के दो कॉलम होते हैं, एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम. लेकिन इस बुक को बनाने से पहले कुछ रूल्स अप्लाई किए जाते हैं. रूल्स इस प्रकार हैं. फर्स्ट है, कैश कॉलम स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश फ्रॉम डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कैश कॉलम में हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड से स्टार्ट होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से. जबकि बैंक कॉलम का बैलेंस आपका डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है. अगर डेबिट बैलेंस गिवन है तो कैश एट बैंक गिवन होगा, तो आपको डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक कॉलम में लिखना होगा. और अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है. अगर बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखकर बैंक कॉलम में स्टार्ट किया जाएगा. अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? व्हेन द एक्सेस मनी विड्रॉल देन द डिपॉजिट मनी, यानी हमारे बैंक में जितने पैसे डिपॉजिट है उससे हम ज़्यादा पैसे अगर निकाल लेते हैं तो बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो जाता है, उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं. ऑल कैश रिसीट एंड ऑल कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम एज पर सिंपल कैश बुक. सिंपल कैश बुक में जैसे कि आपको पता है कि कैश रिसीट डेबिट होती थी और कैश पेमेंट क्रेडिट होती थी, उसी तरह से इस बुक में भी कैश कॉलम में कैश रिसीट डेबिट करनी है और कैश पेमेंट क्रेडिट करनी है. अब चेक से रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन है, तो चेक से रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन के रूल इस प्रकार हैं. अगर चेक आपको रिसीव हुआ है लेकिन अगर उसी दिन जमा करा दिया गया है तो आपको डेबिट साइड में बैंक कॉलम में लिखना होगा. अगर चेक आपको रिसीव हो गया लेकिन उसी दिन जमा नहीं हुआ है तो आपको कैश कॉलम के डेबिट साइड में लिखना होगा. और अगर वो जो चेक आपको रिसीव हुआ था वो नेक्स्ट डे या कभी भी जमा करवाया जाता है तो आप वो काउंटर एंट्री मानी जाएगी और उसकी रिकॉर्डिंग डेबिट साइड में भी होगी, क्रेडिट साइड में होगी. डेबिट साइड में बैंक कॉलम में और क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में उस ट्रांजैक्शन को लिखा जाएगा. अब काउंटर एंट्री का मीनिंग क्या है? काउंटर एंट्री वो एंट्री होती है जो इस बैंक कॉलम कैश बुक में दोनों साइड रिकॉर्ड की जाती है, यानी कैश बुक इस कैश बुक में कैश कॉलम में भी और बैंक कॉलम में भी रिकॉर्ड की जाती है. काउंटर एंट्री के एग्जांपल्स हैं, अगर हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं या पैसा जो है या मनी विड्रॉल फॉर ऑफिस यूज़ के लिए हम जो है पैसे बैंक से निकालते हैं तो उस केस में काउंटर एंट्री की जाती है. सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद इस कैश बुक का बैलेंस किया जाता है. कैश कॉलम का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में बंद होगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, और बैंक कॉलम का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट दोनों में से एक में बंद होगा. अगर डेबिट साइड में बंद होता है तो टू बैलेंस कैरी डाउन लिखना है, और अगर क्रेडिट साइड में बंद होता है तो बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखना है. नाउ आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शन जो है पोस्टिंग इन द लेजर, यानी इस बुक से हम लेजर कैसे बना सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. जो ट्रांजैक्शन आपके कैश बुक के कैश कॉलम में डेबिट की गई है वो अकाउंट ओपन करके आपको क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट लिखना है, और जो ट्रांजैक्शन कैश कॉलम के क्रेडिट साइड में लिखी गई है वो अकाउंट ओपन करके हमें डेबिट साइड में टू कैश लिखना है. और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक कॉलम को लेजर में लिखा नहीं जाता, और साथ ही काउंटर एंट्री को भी नहीं लिखा जाता क्योंकि वो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट से रिलेटेड ही होती है, और जहाँ पर कैश बुक लगाई जाती है वो कैश और बैंक अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसी ट्रांजैक्शन जो बैंक कॉलम के डेबिट साइड में लिखी गई है उनके अकाउंट ओपन करके क्रेडिट साइड में बाय बैंक लिखा जाता है, और ऐसी ट्रांजैक्शन जो बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में लिखी गई है उनके अकाउंट ओपन करके डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट लिखा जाता है. इन सभी रूल्स को और लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है इसको हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू भी समझ सकते हैं. प्रिपेयर द बैंक कॉलम कैश बुक फॉर फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. ईयर 2019 जनवरी 1 कैश इन हैंड 1 लाख रुपीज़, बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 यानी बैंक का क्रेडिट बैलेंस यानी नेगेटिव बैलेंस है. जनवरी 2 परचेज गुड्स बाय चेक ₹5,000. जनवरी 8 रिसीव्ड चेक फ्रॉम कृष्णा 19,000. जनवरी 10 जो कृष्णा से चेक रिसीव हुआ था वो डिपॉजिट अबाउट चेक इनटू बैंक में वो डिपॉजिट करा दिया. जनवरी 12 सोल्ड गुड्स फॉर कैश गुड्स सोल्ड की गई है यानी कैश में बेची गई गुड्स 4,000 की. जनवरी 15 पेड इनटू बैंक 16,000. जनवरी 18 पेड लक्ष्मण बाय चेक 7,900. जनवरी 21 सोल्ड मशीनरी 7,500. जनवरी 24 पेड वेजेज बाय चेक 7,000. जनवरी 28 रिसीव्ड चेक 50,000 फ्रॉम राम एंड डिपॉजिट ऑन सेम डे. नाउ हेयर इज द सॉल्यूशन ऑफ बैंक कॉलम कैश बुक, यानी बैंक कॉलम कैश बुक कैसे बनाई जाती है, जो अभी हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे. सॉल्यूशन है बैंक कॉलम कैश बुक. फॉर्मेट डेबिट एंड क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर LF,
कैश एंड बैंक दो अमाउंट के कॉलम बनते हैं। इसी तरह क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश और बैंक। ट्रांजैक्शन फर्स्ट ईयर 2019 जनवरी 1 बैलेंस ऑफ कैश टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपये डेबिट साइड में, और जबकि बैंक का बैलेंस आपको बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है इसलिए क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 बैंक कॉलम में। इसके बाद जनवरी 2 ट्रांजैक्शन है आपकी परचेज गुड्स पेड बाय चेक, यानी चेक से पे किया, बाय परचेज बैंक कॉलम में 5,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 8 रिसीव्ड चेक फ्रॉम कृष्णा से चेक मिला लेकिन डिपॉजिट नहीं करवाया, तो डेबिट साइड में टू कृष्णा 19,000 कैश कॉलम में लिखा जाएगा। नेक्स्ट जनवरी 10 वो जो चेक हमें कृष्णा से 8 तारीख को मिला था वो हमने 10 तारीख को डिपॉजिट करवा दिया, तो नेक्स्ट डे डिपॉजिट करवाएंगे तो काउंटर एंट्री बन जाएगी, सो दैट इट इज़ रिकॉर्डेड इन बोथ साइड टू कैश काउंटर एंट्री 19,000 बैंक में, और जनवरी 10 बाय बैंक काउंटर एंट्री 19,000 कैश कॉलम में। नेक्स्ट जनवरी 12 सोल्ड गुड्स फॉर कैश में गुड्स सेल की गई तो टू सेल्स कैश कॉलम में डेबिट करेंगे 4,000। नेक्स्ट जनवरी 15 डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, यानी 16,000 रुपये आपने कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में तो काउंटर एंट्री बन गई जनवरी 15 टू कैश डेबिट साइड में बैंक कॉलम में 16,000, और जनवरी 15 बाय बैंक क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में 16,000। नेक्स्ट है जनवरी 21 सोल्ड मशीनरी फॉर कैश में मशीन बेची गई है तो टू मशीनरी 7,500 रुपये। नेक्स्ट है जनवरी 18 पेड लक्ष्मण बाय चेक, लक्ष्मण को पे किया गया है, तो उसकी एंट्री आपकी पेड लक्ष्मण बाय चेक 7,900 बैंक कॉलम में क्योंकि चेक से पे किया गया है। नेक्स्ट है जनवरी 24 पेड वेजेस बाय चेक, आपने वेज पे की है चेक से तो 7,000 रुपये आपको बैंक कॉलम में लिखने पड़ेंगे। और नेक्स्ट है जनवरी 28 रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम से चेक रिसीव हुआ, आपको 50,000 का चेक रिसीव हुआ तो उसको हम सीधा सेम डे डिपॉजिट करवा दिया तो सब बैंक कॉलम में लिखेंगे जनवरी 28 टू राम 50,000 इन द बैंक कॉलम। सारी ट्रांजैक्शन 1 बाय 1 रिकॉर्ड करने के बाद हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे। सबसे पहले कैश कॉलम का जोड़ करेंगे, डेबिट साइड 1 लाख प्लस 19,000 1,90,000 19,000 प्लस 4,123 प्लस 7,500 तो टोटल आएगा 1,30,500, और क्रेडिट साइड का टोटल है 19 और 16 35, 1,30,500 में से 35,000 लेस करने के बाद बैलेंस आएगा 95,500। जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन कैश कॉलम में 95,500 द बैलेंस ऑफ कैश, एंड दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाएगा 1,30,500 कैश कॉलम में डेबिट और 1,30,500 कैश कॉलम में क्रेडिट। आफ्टर दैट बैंक कॉलम का बैलेंस करेंगे, बैंक कॉलम के डेबिट साइड का टोटल करेंगे 19,000 प्लस 16,000 35,000 35 प्लस 50 85,000 डेबिट का जोड़ हो गया। इसके बाद क्रेडिट का जोड़ करेंगे 30,000 प्लस 5,000 35,000 प्लस 7,900 ऐड करेंगे तो 42,900 प्लस 7,000 49,900 को हम जो 85 में से लेस करेंगे तो बैलेंस आएगा 35,100। इस तरह से बैंक कॉलम का बैलेंस भी कर देंगे और बैंक कॉलम का टोटल दोनों साइड का 85,000 डेबिट कॉलम डेबिट साइड और 85,000 इन क्रेडिट साइड इन द बैंक कॉलम। एट लास्ट हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि जो बैंक कॉलम कैश बुक है उसमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो बैलेंस का ध्यान रखना है कि बैंक का बैलेंस आपका नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव है तो बाय से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव है तो टू से स्टार्ट करना है। इसके बाद ये ध्यान रखना है कि जो चेक आपको रिसीव हुआ है वो सेम डे जमा हो गया या नहीं। अगर सेम डे जमा होगा तो हमें बैंक कॉलम में लिखना है, सेम डे जमा नहीं हुआ है तो कैश कॉलम में लिखना है, और अगर नेक्स्ट डे जमा होता है तो उसको काउंटर एंट्री मान करके दोनों साइड हमने रिवर्स रिकॉर्ड करना है। और इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन चेक से होती हैं, चेक से पेमेंट होती है उसको बैंक कॉलम के क्रेडिट में लिखना है, और जो कैश में होती है उसको रिसीप्ट हो रही है तो डेबिट साइड में और पेमेंट हो रही तो क्रेडिट साइड इन द कैश कॉलम लिखा जाता है। उम्मीद है कि आपको बैंक कॉलम और डबल कॉलम की जो ये कैश बुक है आपको समझ में आई होगी। डू प्रैक्टिस अबाउट द बैंक कॉलम कैश बुक। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।